मौसम दिन में ही कभी भी बदल सकता है। सुबह का मौसम कुछ और होगा, शाम का मौसम कुछ और होगा। अभी बाहर धूप नहीं निकल रहा है, 2 बजे हो सकता है एकदम कड़ाके की धूप निकल जाए, यूपी बिहार में घुस जाएगा हवा, मार देगा यूपी बिहार में ठंडा, सब जना मर जाएंगे। तो जलवायु जो होता है वो अगर चेंजिंग लाएगा तो बहुत विनाशकारी हो जाता है। सब आदमी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इस पृथ्वी का अंत भी ऐसे ही होगा। जब ऊपर वाले का हथियार है, हम लोग कट्टा ये सब निकालते हैं ना, बिहार का आदमी क्या निकालता है, कट्टा। ये निकालता है ऊपर वाला ज्वालामुखी, कहता है रुक हम फोड़ते हैं, फोड़ देता है कभी कभी। हालांकि ये सब ज्वालामुखी फटना जरूरी है। पृथ्वी का विनाश कैसे होगा, जलवायु परिवर्तन। और यह जलवायु परिवर्तन होगा कैसे? 55 से अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा धीरे धीरे इतने साल के जीवन में कि दिसंबर और जनवरी भयानक ठंडा पड़ता है। ये अनुभव आपको कैसे पता चला? आपको लगभग ये पिताजी दादाजी से सुनते 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 सब आपको आइडिया लग गया। लेकिन यही अगर आपको ऑस्ट्रेलिया भी भेज दिया जाए, वहां कड़ाके की धूप हो रही होगी, इतनी भयानक ऑस्ट्रेलिया में धूप होगी जिसका कोई हद हिसाब। जलवायु क्या है उससे पहले आपको मौसम समझना पड़ेगा। मौसम दिन में ही कभी भी बदल सकता है। सुबह का मौसम कुछ और होगा, शाम का मौसम कुछ और होगा। अभी बाहर धूप नहीं निकल रहा है, 2 बजे हो सकता है एकदम कड़ाके की धूप निकल जाए। तो मौसम डेली होने वाले चेंजिंग को बताता है। समझ में गया? वातावरण में होने वाले दैनिक परिवर्तन अर्थात डेली चेंज जो हमारे अगल बगल में हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम। क्या कहते हैं, मौसम। इसका कोई भरोसा नहीं कि सुबह क्या है शाम में क्या हो जाएगा। आज बारिश नहीं हो रही, कोई ठीक है, कल बारिश हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन कल लू चलेगा, कुछ हो जाए लू नहीं चलेगा, नहीं चल सकता कुछ भी। ठंडी कितनों गर्मी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कल आपको स्वेटर नहीं पहनना पड़े, कुछ भी हो सकता, लेकिन लू नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत साल तक मौसम को कंटिन्यूअस नजर बनाते बनाते आप 31 से 35 साल के एवरेज के बाद आप पहुंचते हैं, तो उसे कहते हैं जलवायु। तो भारत की जलवायु कभी चेंज होगा? अभी चेंज नहीं, क्योंकि वो एवरेज है। क्या है? एवरेज है। और औसत है एक लंबे गणना का, एक लंबे कैलकुलेशन का। हर जगह की मौसम भी अलग होता है और जलवायु भी अलग होता है। मौसम के बदलने से देखिए, हर जगह का मौसम भी क्या है, अलग है, और जलवायु भी अलग। मौसम बदलने से ज्यादा चेंज ही नहीं आता है, जलवायु बदलने से बहुत दिक्कत हो जाए। जैसे अभी मान के चलिए लू चलने लगे, 2-4 दिन लू चले, हर इंसान रजाई कंबल पैक कर देगा, हाफ शर्ट पहन के घूमने लगेगा। अचानक से जलवायु परिवर्तन तो ठंडा आ जाए, अचानक से कोई बाहर है, कोई कहीं है, कोई कहीं, अचानक से ठंडा आ जाए, मार देगा ठंडा, सब मर जाएंगे। तो जलवायु परिवर्तन होगा, सब मर जाएंगे। जलवायु परिवर्तन होगा, मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग जलवायु के हिसाब से ही हमारा शरीर बना है। उससे चेंज होगा तो मर जाएंगे। जैसे थार यानी राजस्थान में जो ऊंट होते हैं उनके शरीर पे बाल नहीं होता है, क्योंकि बाल रहेगा तो और गर्मी पड़ेगा। लेकिन लद्दाख में जब ऊंट पाए जाते हैं उनके शरीर में ना भालू से ज्यादा बाल होता है, क्योंकि वो ठंड को रोकता है। अब कल्पना करो उल्टा हो जाए, जो कश्मीर के लद्दाख में ऊंट है उसके शरीर पे इतना बाल है ताकि ठंड रोक सके, अचानक वहां थार जैसा गर्मी पड़ने लगे, बेचारा पगला जाएगा, इतना गर्मी होगा, बालों नहीं कटवा पाएगा अपना, पागल हो जाएगा, इन्हें उन्हें घूमने लगेगा। अब वही सोचो अगर थार मरुस्थल में भयानक ठंडा पड़ जाए राजस्थान में, वही उठवा तो मर जाएगा, छिललका उठवा ये ठंडा तो मर जाएगा, वो बेचारा गर्मी से पागल होकर मर जाएगा। तो जलवायु जो होता है वो अगर चेंजिंग लाएगा तो बहुत विनाशकारी हो जाता है। जलवायु अगर चेंजिंग होता है तो विनाशकारी हो जाता है। हिंदू सभ्यता के विनाश का कारण था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हिमालय पर्वत में अगर एक सुराख, एक दरार बन जाए, क्लासो इतना बराबर गया और दरार पड़ जाए, चाइना से, रूस से चलने वाली साइबेरिया की ठंडी हवाएं चाइना में प्रवेश करेंगी और हिमालय पर्वत उस हवाओं को रोक लेता है, और वो छोटे से गैप से वो हिमालय पर्वत को पार करके कहाँ पहुंच जाएगी, भारत में, मार देगा यूपी बिहार में ठंडा, सब जना मर जाएंगे। जलवायु परिवर्तन अगर हुआ तो बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रलयकारी होता है। तो हिमालय पे इतना बर्फ क्यों जमा है भैया? उधर से इतना ज्यादा क्या है, ठंडी हवाओं को रोक देता है। पता चला किसी दिन ऊपर वाला कहता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया यूपी बिहार में, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, भूकंप लाते हैं। जैसे भूकंप लाएंगे दरार पड़ेगा, गैप हो जाएगा, और जैसे गैप होगा यहाँ का टेम्परेचर होता है -60 -40, नहीं समझ में आएगा, यूपी बिहार में घुस जाएगा हवा, पटना, सब आदमी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इस पृथ्वी का अंत भी ऐसे ही होगा। पृथ्वी का अंत एक छोटे से जलवायु परिवर्तन से
डायनासोर भी ऐसे मर गए। डायनासोर क्या हो गया हेलो था? ऐसे मर गए। उल्का पिंड गिरा था, इतना भयानक ज्वालामुखी आया था, इतना भयानक ज्वालामुखी आया था कि उसका धूल का अंबार पूरे बादल में छा गया था लगभग 6-7 महीने तक, और सूर्य का प्रकाश आया ही नहीं। सूर्य का प्रकाश न आने की वजह से सारी वनस्पतियां खत्म हो गई थी, खाए पीने बिना मर गए सब बड़े जीव, क्योंकि उनको ज्यादा खाना है। छोटका बस बचा था तो सड़ा गला खा के रह जाता था। और इतना ठंड पड़ गया, प्रकाश आया ही नहीं तो ठंड इतना पड़ गया, इतना पड़ा कि ठंड कोई सह नहीं पाया। कोई बिल उल में घुस के बच गया, कोई इधर उधर, जितना छोटका था तो सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे भूकंप आएगा तो चूहा बच जाएगा, भूकंप में चूहा मरेगा, कहेगा पहले ही हम गिरल घर में रहते हैं। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? इतनी दिक्कत। पृथ्वी का विनाश कैसे होगा? जलवायु परिवर्तन। और यह जलवायु परिवर्तन होगा कैसे? तो या तो एक बहुत बड़े भूकंपीय दरार की वजह से होगा, या आसमान से कोई उल्का पिंड गिरेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब इन दोनों में से क्या एग्जैक्ट होगा, अभी हम ऊपर वाले से बात करके आपको बताएंगे, ठीक है, अगला बैच में। लेकिन दोनों में से ही कोई एक होगा। या फिर तीसरा, अगर ह्यूमन कारण अगर कोई होगा, ह्यूमन कारण, तो आप देखिएगा ह्यूमन कारण में एक ऐसा कारण आएगा कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चैट जीपीटी, तो एआई, ये सब 3D प्रिंटिंग इतना भयानक एडवांस हो गया है कि अब ये उसी से पूछेंगे सब आतंकवादी सब, परमाणु बम बनाने का तरीका क्या है, तो बताएगा ऐसे ऐसे बनता है, और 3D प्रिंटर से ढाल देगा, अब बन जाएगा। हद तब ये हो गया, जब नासा को एक रॉकेट बनाने में 20 साल लगा था, उसको 3D प्रिंटर से 1 घंटा में बना दिया। जिस चीज को 20 साल लगा था उसको बनाया ही नहीं है इंजीनियरों ने, प्रिंटर से प्रिंट कर दिया है। जैसे प्रिंटर से फोटोकॉपी करता है, 3D प्रिंटर बड़ी मशीन की तरह होता है, कहाँ कौन सा मेटल बनाना है वो है, करते 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 प्रिंट करके निकाल दिया, और रॉकेट लेके उड़ियो गया, सक्सेस है, सक्सेस है वो। ये अगर ह्यूमन कारण देखिएगा तो एक ये होगा कि कुछ ये ऐसा बनाएंगे सब, परमाणु बम टाइप का, या कुछ ऐसा केमिकल बनाएंगे सब, कोरोना टाइप का, ये आतंकवादी सब, जिस हिसाब से दुनिया में केवल दबंग लोग ही जिंदा रह सकते हैं। जब बहुत ज्यादा किसी को सताएगा कोई, या तो फिर कोई बहुत ज्यादा रेडिकलाइज होगा, जैसे एक हो गया कि किसी को सता दिया, जैसे अत्याचार ज्यादा बढ़ जाएगा, एक वो आवाज उठाता है, आना तो एक सनकी है ये, जैसे पाकिस्तान वाला सब सनकी है ये सब, कहियो ये सब फेसबुक पे डाल दिया सब परमाणु बम बनाने का तरीका। अब बाकी काम कौन कर देगा? 3D प्रिंटर खरीद के लाएगा, सब बना देगा सब। विनाश का बहुत, लेकिन तब तक आदमी हम लोग निपट चुके रहेंगे। पृथ्वी का विनाश जो होगा वो बड़े पैमाने पर अगर होगा तो किसके द्वारा होगा? जलवायु परिवर्तन। किससे होगा? जलवायु को। अब ये या तो उल्का पिंड से होगा, या फिर भूकंप या ज्वालामुखी। भूकंप, ज्वालामुखी, उल्का पिंड, ये तीनों चीज ना बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन लाते हैं। अब देखो नेपाल में भूकंप आता है, पूरा इंडिया दहल जाता है, हो जाता है कि नहीं? ज्वालामुखी में भी देखिएगा, एक ज्वालामुखी आया था इंडोनेशिया में, ये अरब के पास, अफ्रीका के पास आया था एक ज्वालामुखी। इथियोपिया के पास अभी आया ना, इथियोपिया के पास आया था, ये इथियोपिया यहाँ आया था। इसका राख जो है ना पूरा अंडमान निकोबार तक चल गया था, हाँ पूरा। और इसका एक हिस्सा जो यहाँ लेके आए थे तो दिल्ली तक धुंध लेके चला आया, इंडिया में प्रवेश कर गया। तो ये सब बहुत बड़े लेवल का होता है ऐसे, जब ऊपर वाले का हथियार है। हम लोग कट्टा ये सब निकालते हैं ना, बिहार का आदमी क्या निकालता है? कट्टा वट्टा निकालता है, आई निकालता है ऊपर वाला ज्वालामुखी का, रुक हम फोड़ते हैं, फोड़ देता है कभी कभी। हालांकि ये सब ज्वालामुखी फटना जरूरी है, पृथ्वी का विनाश करना है ना, सारे ज्वालामुखी का मुंह बंद कर दो। मुंह बंद कर दोगे ना, प्रेशर कुकर की तरफ पृथ्वी फट जाएगा इससे। ये सब जैसे कुकर का सीटी कैसे निकलता है, फेंक देता है कभी कभी, कभी देखिए ना घुस आता है तो सीटियां बाहर फेंक देता है, बेचारा उधिया जाता है, उनने मारता पूरा हरा हरा फेंक देता है, ले सब नहीं दाल बन गई लो तो। वही क्या है, ये ज्वालामुखी है। पृथ्वी के अंदर धधकता मैग्मा एक्स्ट्रा होता है, क्या करता है? फेंक देता है। इससे घबराना नहीं चाहिए, फेंक दे। जापान का एक जहाज गिर गया इसी के चक्कर में, उड़ के जा रहा था तले आगे ज्वालामुखी फट गया। अब मान के चलो यहाँ फटा, इसे आई यहाँ पहुंच गया, यहाँ अभी जैसे पहुंचा तब तक वहां क्या हो गया? ज्वालामुखी पड़ गया था। रडार पे बता नहीं रहा था, रडार पे नहीं बता पाता है, क्योंकि ज्वालामुखी किरणों को क्या करता है? सोख लेता है, तो बता नहीं पा रहा था। इस वजह से बेचारा डिसबैलेंस हो गया था। प्रकृति का तो अपना अपना रूल है। जलवायु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?